नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद समाचार में और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। फिलहाल जिस तरीके से पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में कोरोना ने पैर पसारे हुए हैं, महामारी ने राज्य को फिलहाल हिलाकर रखा हुआ है। जिस तरीके से लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन और सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ जो उत्तराखंड के उभरते सितारे हैं, कलाकार हैं, वो भी फिलहाल मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे ही अभिनय, फिल्म से लेकर डांस जगत से लेकर तमाम जगहों पर अपनी एक पहचान बना चुके उत्तराखंड के नए कलाकार जो राघव जुयाल जी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से फिलहाल वो राज्य के लिए आगे आए हैं, इंसानियत के लिए वो फिलहाल तमाम काम छोड़कर मुंबई से उत्तराखंड आए हुए हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर आकर फिलहाल वो सभी कामों में लगे हुए हैं और सारी चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं। खुद स्वयं उतरकर ऑक्सीजन सिलेंडर को पहाड़ों तक पहुंचा रहे हैं और इसका सीधा सीधा जो चीज़ें हैं वो उनसे जानेंगे। तो राघव जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि किस तरीके से जो पहाड़ के आप हैं, उत्तराखंड से हैं, क्या ये जो चीज़ है वो आपको अपनी भूमि पर, जन्मभूमि पर लगा आपको कि हाँ फिलहाल मेरे लोगों को, मेरे राज्य को मेरी ज़रूरत है? क्या ये चीज़ आपको यहाँ लेके? बिल्कुल यही चीज़ जो आपने बोला, बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि आप जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ आपने बचपना गुजारा है, ये दोस्त भी मेरे सब बचपन के ही हैं, तो जहाँ गुजारा है वो अगर टूट रहा हो या गिर रहा हो या उस पे कोई नुकसान आ रहा हो तो आपका जहन ठिठुर जाता है बेसिकली। तो वही मुझे एक जज्बा देता है काम करने का यहाँ पर। और बस ये मेरी ड्यूटी है यार। अगर मैं फ़ौज में होता तो ये कर रहा होता। अभी मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया फ़ौज में, बेसिकली ये समझ लीजिए। तो मैं अपने तरीके से, अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल लगभग जितनी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके द्वारा भेजे गए हैं वो किन किन जिलों में भेजे गए हैं? ऊपर पहाड़ में क्या क्या चीज़ें आपने क्या वहाँ की कोई प्रॉब्लम्स बताई गई वहाँ के प्रशासन के द्वारा, तब आपने वो सुविधाएं पहुँचाई? ऐसा कुछ जो मैनेज सिस्टम आपके द्वारा किया गया वो जरा बताइए। हमें रचिता जुयाल मैम ने बहुत हेल्प किया इसमें कि वहाँ की दिक्कतें क्या हैं। दूसरी चीज़, हमारे लोकल भी रिश्तेदार बहुत हैं, गांव के हैं वहाँ थली सैंड के ऊपर, बेरुखाल, पौड़ी, ठीक है, कुछ चंपावत। तो क्योंकि हम लोकल लोग, आप जानते हैं कैसा होता है पहाड़ में, सब एक दूसरे को जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो बिल्कुल वहाँ से खबरें आती थी, हमें बताते थे लोग कि क्या है। फिर यशस्वी को मैंने बोला, यशस्वी क्या कहाँ कहाँ जाए, तो पौड़ी हमने सबसे पहले पौड़ी भेजा, जहाँ थली सैंड तक के इलाकों में हमने चीज़ें भेजी हैं जितना हमसे हो सकता था थोड़ा बहुत। और ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हुआ है। और फिर हमने कल भेजे 30, कल चंपावत और बागेश्वर भेजे। अभी बागेश्वर भेजे। बट असल में क्या है कि हम जब शुरू में, जब ये वेव आया, इससे पहले कि मैं चमोली में था, मैं चमोली से वापस आ रहा था और चमोली में गांव है मटाई बैरासकुंड के पास। तो उस गांव में हम अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, सारी टीम हमारी वहीं पर थी। तो गांव में क्या है कि मुझे याद है, मेरे को बुखार हुआ था जब मैं शूट कर रहा था और मेरे को दवाई लेने के लिए, एक बहुत नॉर्मल दवाई लेने के लिए मटाई से कांडे पुल, काफ़ी दूर है, 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ आना पड़ा। तो गांव वालों को भी अक्सर वहीं आना पड़ता होगा। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी वेव आ गया है ऊपर, क्या हालत है। इनफैक्ट कल उस गांव से मुझे मैसेज भी आया है। बट हमने कोशिश की कि हमें पता चला थली सैंड के इलाका पूरा संक्रमित हो गया है और कुमाऊं में बहुत बुरी हालत है, चंपावत में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, हमें सुनाई दे रही है, डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा एड और बड़ा प्रैक्टिकल एड, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, दवाई हो गई, राशन हो गया, वहाँ पहुँचाने की आवश्यकता है। और अगर गाँव में फैल गया तो वो अलग अलग, यहाँ का ज्योग्राफी बहुत अलग है, वहाँ बचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप केमिस्ट पे चले जाओ, आप भाग जाओ। गांव में अगर कोरोना होता है अक्सर तो वो बताते नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करना कि उन्हें कोविड है भी कि नहीं, टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि गाँव में एड पहुँचाना इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गाँव की ये हालत हो गई जो शहरों की हुई है तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों पे गिल्ट रहेगा जो ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। और उसको सॉल्व करने के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा, हम पे कोई रास्ता है अच्छा, नहीं। जिन लोगों तक आपने मदद पहुंचाई है, क्या वहां से कोई रिस्पॉन्स आया है? उनके कोई मैसेज के द्वारा आपको धन्यवाद दिया गया, कैसा लगा उसको? हमें वहाँ के SDM पौड़ी में जो है, उन्होंने जो हरी झंडी दिखाई थी, अभी मेरे ख्याल से न्यूज़ में भी आया था वो, फिर वहाँ ट्रक गए, उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। लेकिन हम मदद उन लोगों को पहुँचा रहे हैं जो हमारी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे डाल के थैंक यू नहीं बोल सकते। हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी। हम उन लोगों को पहुंचा रहे हैं जहां पर कभी कभार नेटवर्क भी नहीं आते। तो ये है कि उन लोगों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी जाते रहते हैं गांव। बहुत सीधे, बहुत ही प्यारे लोग हैं वो लोग। इंस्टाग्राम भी कुछ लोग, फेसबुक और ये सब नहीं कर पाते, लेकिन उन तक उनकी जान बच जाए ऑक्सीजन सिलेंडर्स से और कॉन्सेंट्रेटर से, तो हमें वो थैंक यू ही मिल जाएगा एक तरह से। वही मेरे लिए ग्रैटिट्यूड का एक साइन होगा।
और बाकी वहाँ के एसडीएम और लोकल लोग तो खैर पूरे फेसबुक में हर कोई बोल ही रहा है कि उत्तराखंड में राघव धन्य, सब थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, सभी को करना चाहिए। जो मेरी जो स्टेज में है इंसान, सभी को ये करना चाहिए। बेसिकली मुझे लगता है टिकटॉक रील के अलावा ये बाहर आके ये भी करना चाहिए इंसान को। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, आर्थिक रूप से आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमने ये सुना कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम जो कंपनीज़ है उनका ब्रांड आप करेंगे, प्रमोट करेंगे कि बदले में वो आपको ऑक्सीजन या जितनी भी जो मदद है वो दी जाए, इसको जिस तरीके का सिस्टम आपके द्वारा किया जाए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास सोर्सेज जब कम हो गई थी तभी मैंने मदद मांगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, मुझे मदद मांगनी चाहिए, और मदद मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अपने ही लोगों से मदद मांगी जाती है, और हिंदुस्तान अपना है, हम सबसे मदद मांगेंगे और ज़रूरी है मदद मांगना यार। और तो यही है कि हम लोग, आर्थिक स्थिति ये है कि अभी इस मंथ के एंड तक मैं लगा रहूँगा। इस मंथ के एंड पे मुझे 2 दिन जाना पड़ेगा, दमन दीव शूट करके आऊँगा, थोड़ा लाऊँगा थोड़ा लगाऊँगा। तो मैं ऐसे ही एक मेरा प्लान है। तो शुरू में तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, लेकिन कभी कभार खुद भी बीमार रहता है इंसान। अब तो खैर सब नेगेटिव हो गए हैं, परेशान थे कि क्या कर रहा है राघव शूट, लेकिन उन्होंने देखा कि इतना सब काम हो रहा है तो उन्होंने पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमें। हालांकि हम आइसोलेटेड रहते हैं, ये काम करते हैं, हमारा अलग घर में रहते हैं, हम आइसोलेटेड रहते हैं, अलग बिल्कुल कमरा है वो, जाके उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाते इसी वजह से। लेकिन कुछ नहीं होता, अभी वही है कि एक डूइंग का जज्बा है, हम डूइंग में रहना चाहते हैं, यूथ है ना यार। अच्छा, फिलहाल जिस तरीके से लोग घरों में खुद को कैद किए हुए हैं, तमाम रिश्तेदारों से, अपनों से दूरी बनाए रखे हुए हैं, और आप इतनी महामारी के दौर में बिल्कुल ज़मीनी तौर पर उतरकर जिस तरीके से मदद करें, कैसा लग रहा है? जो भाव है वो आप बताइए, ताकि जो बाकी जो प्रतिनिधि है, राज्य के बाकी जो स्टार्स हैं, उनमें भी ये भावना डेवलप हो और उत्तराखंड की मदद के लिए और भी लोग आगे आए। देखिए, ये भावना जो है ना, भाव जो है आपका, सबके अलग अलग देखिए तरीके होते हैं मदद करने के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर रह के भी मदद कर रहे हैं, बीमारी ऐसी है तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप घर रहिए, और वही मदद है, बहुत वही ज़रूरी है। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज थी कि मैं आऊँ, और मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सामान आता है तो मुझे साइन करना पड़ता है। तो मैं नहीं रहूँगा तो फिर वो सामान नहीं आ पाएगा। और दूसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन से बातें करनी। जैसे अभी हम गवर्नर मैम से मिल के आए गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने कितना हमें एनकरेज किया, अमेजिंगली एनकरेज किया। उन्होंने कहा तुम क्या काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैम आपका सपोर्ट चाहिए, और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। रचिता जियाल मैम ने, मुदित सर का मैं सच्ची में बार बार धन्यवाद करूँगा कि वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने बढ़िया ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें पता लग रहा है सामान कहाँ जाएगा, कहाँ लगाएंगे हम, क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और करते रहिए काम। जो काम आप कर रहे हैं वो राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जिस तरीके से कोरोना ने राज्य में तबाही मचाई हुई है, और फिलहाल इंसानियत को आगे रखकर, मानवता को आगे रखकर उत्तराखंड के जो सितारे हैं वो आगे आकर काम कर रहे हैं, खुद को साबित कर रहे हैं, और राज्य के लिए जो जज्बा है, जो उनकी भक्ति है, उसको भी दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो फिलहाल महामारी है उसको भी नियंत्रित करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और उम्मीद है कि पूरे देश के साथ साथ राज्य भी आने वाले समय में इन जैसे लोगों के वजह से, इन जैसे प्रतिनिधियों की वजह से जो लगातार आकर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से राज्य इस बीमारी से, इस महामारी से उभर पाएगा।